चलिए आइए देखते हैं। पिछले का वीडियो में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जाने क्या होता है, कैसे होता है। जैसे देखिए परिमेय संख्या जो होती है p/q ग्रुप में होती है, उसमें से p जो होता है आपका अंश जो होता है, न्यूमरेटर जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चलेगा, बट q इक्वल टू ओनली पॉजिटिव एंड डज नॉट इक्वल टू 0। जो आपका हर है वो कभी 0 नहीं हो सकता और कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते थे। आज इसका ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे क्या दिए √2 परिमेय है या अपरिमेय, √16, √8, √10, √8 ये परिमेय है या अपरिमेय। तो हमेशा याद रखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। रूट अंडर में पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कह दिए कि √25 ये परिमेय है या नहीं है। तो ये 25 रूट अंडर में है और ये 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो किसका है, 5 का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 5 का। अच्छा 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और देखते हैं तो ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं √25 आपका परिमेय संख्या होगा। उसी तरह इसको देखते हैं √2 का। √2 का मान होता है, वैल्यू होता है 1.414। ये चलते जाता है और ये ना ही रिपीट करता है, ये ना ही रिपीट करता है। और जैसे पढ़े थे पिछले का वीडियो में, हम लोग पीछे का वीडियो में पढ़े थे कि डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, और शांत दशमलव होता है आपका परिमेय संख्या। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वैसी संख्याएं जो डेसिमल के बाद रुकती तो नहीं है बट कोई पैटर्न को भी फॉलो नहीं करती है। जैसे बोले थे 5.414414414 ये रुक तो नहीं रही है बट एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। देखिए तो डेसिमल के बाद 414 414 414, यानी कि अगला जितना बढ़ते जाएगा तो 414 ही चलेगा, यानी कि 5.414 पढ़ना गलत है, 414 पढ़ेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद अंकों को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 414 पे बार, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या था, ये भी मेरा परिमेय था। और नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग जैसे 5.41432792 कुछ भी रहे, मतलब कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती थी, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती थी, ठीक है। तो इसको तो हम लोग देखे थे, ढेर सारा एग्जांपल देखेंगे। जैसे √25 था, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका है, 5 का, और 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 2 जैसे √2 को देखें अभी, तो ये 1.414 और इसके बाद कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता, ये अपरिमेय संख्या हो गया। क्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इस तरह नहीं तो सीधा सी पता है कि √2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या। अच्छा √16, √16 ये 16 जो है, ये 16 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, PSN परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो किसका है, 4 का। और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। और q जो है नीचे वाला जो 0 के बराबर है, तो एक 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परिमेय संख्या कह देंगे। √10 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा √8, कोई कहेगा √8 को हम लिख देंगे ऐसे 4 × 2, और इसको भी लिख सकते हैं कि √4 × √2, ये हो गया आपका जो √4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका है, 2 का, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है,
जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये क्या था, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये परिमेय है, परिमेय है। और गुणा कर रहे हैं किसको, √2 अपरिमेय है। अभी देखें तो √2 आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो हमेशा जब भी कोई अपरिमेय संख्या को, जब भी किसी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या से गुणा होता है तो वहाँ अपरिमेय ही कहा जाता है। अपरिमेय यानी कि परिमेय संख्या को परिमेय से गुणा, परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा कर ले या अपरिमेय को परिमेय से गुणा कर ले, हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। इसलिए हम 100% कह देंगे कि √8 आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा जैसे बोल दिए 1/√2, 1/√2 सिर्फ 1 रहता, सिर्फ 1 रहता तो ये मेरा परिमेय संख्या कहलाता। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 और इसको हम परिमेय कह सकते हैं। और यहाँ क्या है, 1 है लेकिन नीचे क्या है, √2। ये 1 तो परिमेय, सिर्फ 1 रहता तो परिमेय कहलाता, लेकिन इसके नीचे क्या है, √2, जबकि ये परिमेय संख्या है। तो ऊपर है आपका परिमेय और नीचे अपरिमेय, तो ऐसी संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 16/√5 ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, इसके परिमेय रहने से इसके परिमेय रहने से जरूरी नहीं है, ऊपर नीचे दोनों परिमेय होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों परिमेय होना चाहिए। तो ये मेरा परिमेय और नीचे नीचे दिखे तो अपरिमेय, यानी कि यह संख्या अपरिमेय कहलाएगी। अपरिमेय जैसे √16/√4 ये क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय। तो इसको कह सकते हैं √16 को 4 और √2 को 2, इसको कर देंगे 2/2 और नीचे 1, तो ये हो गया आपका परिमेय। परिमेय। अब बात करते हैं हम लोग पाई के बारे में। किसके बारे में, पाई के बारे में। तो देखिए पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है फ्रैक्शन में। पाई का फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्न का मान होता है, पाई जो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू आपका भिन्न वाला मान होता है 22/7 होता है। और पाई का डेसिमल वैल्यू होता है 3.14 और ये नॉन रिपीट, ये तो चलते जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकता नहीं है और कोई संख्या को पैटर्न को भी फॉलो नहीं करता है। तो ऐसी संख्याएं तो हमको पता है अपरिमेय कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। और ये पाई का मान 22/7 जो है ये लगभग मान है। कौन सा मान है, लगभग इसको 22/7 माना गया है। बट माना गया है तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको देखना है अंश बाय हर के रूप में है कि नहीं। तो p/q के रूप में है और p क्या है, पॉजिटिव धनात्मक, और q क्या है, पॉजिटिव। और मेरा सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो p/q के रूप में होती है। और ऊपर जो है p आपका जो है धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक कुछ भी चलेगा, लेकिन नीचे हमेशा धनात्मक रहना चाहिए। तो सारा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि सारा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसको बोलेंगे पाई का मान जो फ्रैक्शन मान है 22/7 ये परिमेय संख्या होती है। यह परिमेय संख्या होती है। बट पाई का जो डेसिमल मान है ये अपरिमेय कहलाती है। ठीक है, पाई का अगर फ्रैक्शनल मान बोलेंगे, अंक भिन्न का मान बोलेंगे, तो वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। और पाई का डेसिमल मान यानी कि दशमलव वाला मान ये अपरिमेय कहलाती। क्यों, क्योंकि बता दिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब रुक भी नहीं रही है और कोई पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम बोल दिए √9, √5, √16, √64, √11। तो ये कि 9 रूट अंडर के अंदर 9 है, तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किसका, 3 का, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q को फॉलो कर रहा है तो ये परिमेय संख्या है। तो यानी कि √9 भी परिमेय संख्या है। और जब 5 है रूट के अंदर 5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी का नहीं है, तो ये अपरिमेय कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, और ये
रूट अंडर 16 जो है आपका 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। 64 8 का है तो इसको भी लिख सकते हैं 8/1, ये भी परिमेय संख्या हो। जबकि रूट अंडर 11 जो है आपका अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।